पेश करदा। धन्नवादी है मैं सभा का जो हर साल एक कला रामनवमी का फंक्शन ही नहीं, सारे ही फंक्शन है बहुत धूमधाम नाल मनाते हैं और साढ़े वर्गे नचीज इंसानों भी इत्थे बुला के सन्मान देंगे हैं। मैं इन्हां दा बहुत धन्नवाद करदा इस पक्षों। जिहड़ी मेरे तो पहला श्री रोशनलाल जी दस रहे सी भी कथा शुरू कर रहे हैं, मैं उस लिए भी इन्हां दा धन्नवाद करदा। अज के समय जो कि साडा नौजवान खास करके चाहे बीबियां चाहे नौजवान बच्चे वो धर्म तो दूर होंगे जा रहे हैं, तो इहो जिहियां सभावां जो इहो जिहा आयोजन करदियां तो मैं महसूस करदा भी कुछ ना कुछ फर्क जरूर पैंदा है। घंटा अद्धा घंटा वो बच्चे जरूर आउंदे ने, भावें आके सेवा करन भावें कथा सुनन। अज मैं देख रहा सी कि अज के दिन भी ना जिन्नी संगत जिन्नी चाहिदी है उन्नी संगत हाज़र नहीं होंदी, भावें गुरुद्वारे गुरपुरब होवे ते भावें रामनवमी का फंक्शन होवे। वो इस करके कि बच्चे नहीं आउंदे। बच्चे पता नहीं जिहड़ा साडा होर कल्चर है ना उस पासे ही लगे हुए हैं। तो मैं बीबियां बैठियां न, तुसी माताओ भैनों बहुत कुछ कर सकते हो। समाज की जन्मदाता तुसी हो तो तुसी कोशिश करो बच्चों को इस पासे लाने की। तुसी मंदिर जरूर जाना है, गुरुद्वारे जरूर जाना है, जिस धर्म में मंदिर उस धर्म जरूर भी सवेरे मत्था टेक के आओ या पाठ करो तो मैं महसूस करदा कुछ बदलाव हो सकता है अज के समय च। नहीं तो नौजवान नशे वाल होर बुरियां आदतों वाल, एक टैलीफोन सोशल मीडिया आ गया जोड़ा इसे नौजवान नहीं छड्डदा, इस पासे ध्यान लगता है। जो उस कुछ समय कढ़ के भी परमात्मा नाम ले लवे तो मैं समझदा साडा जिहड़ा नौजवान है वो सिमर सकता है। अज बीबियां कीर्तन कर रही सन, मैं महसूस करदा भी कुछ बीबियां दे घट्टो घट्ट असर है, बच्चे भी सन विच। मैं इन्हां दा धन्नवाद भी करदा ते इन्हां नूं बेनती भी करदा कि आने वाले अगे समय च अपने नाल होर साथी लाण, नौजवान बच्चियां जिहड़ियां हैं उन्हां नूं नाल लाण ताकि जिथे इस पर्व ते शोभा वधेगी उत्थे नवीं बच्चियां जिहड़ियां नौजवान बच्चियां इस पासे आउणगियां। तुहाडा एक बारी सब दा बहुत बहुत धन्नवाद। सभा के प्रधान साहब सुखदेव जी उन्होंने नाल सारे उन्होंने अहदेदार उन्होंने बहुत बहुत धन्नवाद करदा कि मेरे जो नचीजे इंसान को बुला के उन्होंने सन्मान दिता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी सरदार अमृतपाल सिंह जी। अब मैं सभा के प्रधान श्री सुखदेव मित्तल जी से भी कहूंगा कि वो भी 2 मिनट के लिए आकर सारी संगत जितनी भी आई हुई है उनको बधाई दें। फिर अब इनके बाद फिर हमारे बीच में पंडित जी बैठे हैं भागवत पराशर जी, वो भी आप सबको 2 शब्द कहेंगे। और पहले श्री सुखदेव मित्तल जी प्रधान सनातन धर्म सभा। आए हुए धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं और बहनों, आप सभी को रामनवमी के इस शुभ अवसर पर हार्दिक बधाई। और जीवन में संतुलन सिखाते हैं राम। किसी को सुखी देखें तो यह मत मान लें कि उसकी ज़िंदगी में सब ठीक चल रहा है। जो कुछ चल रहा है उसको ठीक बनाने की उसकी यह दृष्टि है, इसलिए वो सुखी दिखता है। राम ऐसे ही सुखी व्यक्ति थे, वह दुख में भी दिखेंगे तो पूरे सुख के साथ। यूँ तो श्री राम की कई विशेषताएं हैं, पर आज रामनवमी पर एक विशेषता याद रखें कि जब वो अपने बाणों से किसी का वध करते थे बाण वापस लौटकर आ जाते थे। बाणों का जाकर काम करना और लौटकर तर्कस में आना बड़ी प्रतीकात्मक घटना है। राम सिखाते हैं कि जीवन बाहर की गतिविधियों का और भीतर के शून्य का संतुलन है। दुनिया में सब अर्जित करो जिसके लिए आए हो, लेकिन फिर अपने भीतर उतरो, ध्यान करो, योग करो और खुद को शांत रखो। इस काम के लिए हनुमान चालीसा रूपी मंत्र बड़े उपयोगी हैं। हनुमान चालीसा की प्रत्येक पंक्ति रामबाण है। हनुमान चालीसा का पाठ करें ताकि जीवन में शोर और शांति का संतुलन बना सकें। खूब काम करते हुए सफलता के साथ शांत रहना है, यही रामनवमी का संदेश है। मेरी सभी से प्रार्थना है, अब आरती होगी। मैं विशेष तौर पे अमृतपाल सिंह जी का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने यहां आकर हमें अनुग्रहित किया।
और आरती के बाद भंडारे की व्यवस्था है, सभी ने भंडारा लेकर जाना है। धन्यवाद। जी, सभा के प्रधान सुखदेव जी मित्तल जिन्होंने आप सभी को रामनवमी की बधाई दी और हमारे मुख्य अतिथि और आप सभी का धन्यवाद भी किया। अब मैं पंडित जी से कहूंगा भागवत पराशर जी कि वो भी अपने मुखारबिंद से 2 मिनट के लिए प्रभु श्री रामनवमी के लिए आप सबको बधाई दें। भागवत पराशर जी। बोलिए सियापति रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। सबसे पहले इस मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित भगवान श्री राम, माँ जानकी, लक्ष्मण जी, हनुमत लाल जी, माँ भगवती दुर्गा और शंकर भगवान सपरिवार विराजमान हैं, उनको मैं कोटि कोटि वंदन करता हूँ। आपके नगर खेड़े डेराबस्सी के क्षेत्रपाल जी महाराज को वंदन, इस धरती को वंदन, इस नगर को वंदन, और आप सब के अंदर जो परमात्मा बैठे हैं उन परमात्मा को वंदन करता हुआ आपके इस डेराबस्सी नगर की बहुत बड़ी सभा के प्रधान, उप प्रधान, कैशियर, जनरल सेक्रेटरी साहब और सभी पदाधिकारीगण और देवियों और सज्जनों, प्यारे बच्चों, आपके इस पवित्र और ऐतिहासिक नगर डेराबस्सी में 9वीं बार मुझे कथा कहने के लिए प्रभु ने बुलाया है। आज शाम से भगवान श्री राम का चरित्र भगवान मुझे माध्यम बना करके सुनाएंगे। बड़ा सौभाग्य है कि आज राम नवमी है, भगवान राम का जन्मोत्सव है, और जब कथा की पूर्ण आहुति होगी 6 तारीख को, तो 6 तारीख को किनका जन्म दिवस है बताओ? किनका है? हनुमान जी का। किनका है? हनुमान जी का। आज राम जी का जन्मदिन मनाया जाता है, प्रगट उत्सव मनाया जाता है, और 6 तारीख को जब हम कथा को विश्राम देंगे तो हनुमत लाल जी का जन्म उत्सव हम मनाएंगे। तो इस बीच में हरि अनंत, हरि कथा अनंता, गावही सुनहि बहुविधि संता। हरि की कथा अनंत है, लेकिन फिर भी संक्षेप रूप में आपको बताया जाएगा। और आजकल जो रामचरितमानस के बारे में बहुत कुछ अज्ञानी लोग बोल रहे हैं, उसका भी मैं तत्व की दृष्टि से आपको समझाऊंगा कि बात क्या है। तो ज्यादा नहीं कहते हुए आज ठीक 5 बजे से 8 बजे, हर रोज 5 से 8 का टाइम है। 5 बजे हमारे संगीतज्ञ बंधु आ जाएंगे। मैं कमेटी के सभी पदाधिकारियों से, वर्तमान कमेटी से भी, पहले भी जो कमेटी में लोग रहे हैं, उनसे भी निवेदन करूंगा, और आप जितने आए हैं ना, आप सब इस कथा के यजमान हैं। और यजमान कथावाचक से पहले आकर के बैठता है, कथावाचक को अपना पितर समझ करके कि मेरे पितर मुझे कथा सुनाने आएंगे। कलयुग में किसी के पास समय नहीं है। कल की जो शोभा यात्रा है वो बहुत अच्छी रही, उसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं। और आज भगवान राम जी का जन्म उत्सव है, प्रगट दिवस मनाया जाता है। आप सबको बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। शाम को 5 बजे कथा में जन्मोत्सव मनाया जाएगा। आप सब इस तरह आइए कि जैसे आपके घर में भगवान राम छोटे बालक बनकर के प्रकट हुए हैं। भगवान तो भाव के भूखे हैं, अन्यथा तो वो कण कण में विराजमान है ही तत्व की दृष्टि से तो। लेकिन फिर भी हम जो सगुण भक्त हैं, उस परमात्मा की लीला को सगुण रूप से सुनते और समझते हैं, उनके लिए ये कथाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। हम 5 बजे मिलेंगे। आज का दिन हम राम भक्तों के लिए इसलिए भी खास है क्योंकि हम उस प्रभु को सगुण रूप से मानते हैं। उस सगुण परमात्मा ने दशरथ जी के यहाँ आज ही के दिन, आज ही के नक्षत्र में जन्म लिया था, इसलिए आज हमारे लिए विशेष उत्सव का दिन है। और ये 8 के 8 दिन हनुमत लाल जी के जन्म उत्सव तक हमारे सब के लिए, राम भक्तों के लिए विशेष हैं। तो मैं भी कोशिश करूंगा जो गुरु कृपा से
शास्त्रों को पढ़ करके जितना कुछ जाना है उसको तत्व की दृष्टि से आपको सुनाऊं। कोई फालतू की बातें नहीं होंगी, कोई आडंबर नहीं होगा। जितना संतों की कृपा से सीखा है उसका सार मैं आपको सुनाऊंगा। आप सब मेरे से बड़े भक्त हैं, मैं तो छोटा भक्त हूं। आपको मैं इनवाइट करता हूं 5 बजे के लिए, और कमेटी को साधुवाद देता हूं कि आप धर्म की ध्वजा को लेकर के धर्म प्रचार में लगे हैं। आप सब कमेटी के सदस्य पदाधिकारी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। हमारे पंडित जी ने व्यासपीठ पर जब ब्राह्मण बैठता है तो वो भगवान कृष्ण का रूप है। मैं आपको वंदन करता हूं। हमारे पंडित जी लगभग 80 साल की उम्र में भी इनकी ना शरीर में थकावट है, ना वाणी में थकावट है, और बहुत तन्मयता से धर्म का प्रचार करते हैं। मैं इनके चरणों में वंदन करता हूं। इनके पुत्र हमारे पवन शर्मा जी, पवन पंडित जी और पूरी कमेटी को बार बार से धन्यवाद, साधुवाद। 8 दिन हम साथ मिलकर के भक्ति करेंगे। बोलिए सियापति रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। 5 बजे तक विश्राम, उसके बाद आरती। तो अभी पंडित जी ने, पराशर जी ने आप सभी को शाम की कथा जो हर रोज होगी 1 हफ्ता,